Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to start with our new project in Python, and today we are going to make our rock paper scissors game, which is a very classic game we all have played in our childhood. So आज इसी game को हम Python की मदद से एक बार recreate करके देखेंगे. The logic of the game is simple over here. हमारे पास 3 input things होती है. सबसे first हमारे पास है यहाँ पर rock. Secondly, we are having paper and thirdly, we are having scissors. This game is played by usually two people. तो यहाँ पर हमको दो input symbols चाहिए होंगे, दो input choice चाहिए होंगे basically. तो हमारे पास जो first input choice होगी वो तो होगी हमारे पास user की choice कि user out of rock paper scissors यहाँ पर क्या choose करेंगे, ठीक है. Second choice जो होगी यहाँ पर वो हम लेंगे computer choice की. कंप्यूटर किस तरीके से यहाँ पर चूज करेगा? कंप्यूटर यहाँ पर रैंडमली चूज करेगा. हमारी जो मशीनरी है वो यहाँ पर रैंडमली आउट ऑफ रॉक पेपर सीजर्स कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एक चीज यहाँ पर चूज करेगी. नाउ यहाँ पर हमने वर्ड को यूज करा रैंडमली. इट मीन्स यहाँ पर हमको एक मॉड्यूल को इम्पोर्ट कराना है विच इज, आई होप यू गॉट इट, विच इज रैंडम मॉड्यूल ओवर हियर. तो यहाँ पर हम रैंडम मॉड्यूल को यूज करने वाले हैं अपने कंप्यूटर चॉइस के लिए, एंड यूजर चॉइस हमारे पास खुद ही यहाँ पर एंटर करेंगे. सो नाउ इसके आगे की कहानी हम समझते हैं अपने प्रोजेक्ट को लिखते लिखते. सबसे पहले हम अपने रैंडम मॉड्यूल को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे. ठीक है, सबसे पहले रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया. तो यहाँ पर जो हमारे पास ये 3 इनपुट सिंबल्स हैं विच इज रॉक, पेपर एंड सिजर्स, इसको हम एक लिस्ट की फॉर्म में यहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं, जिसमें हमारा जो कंप्यूटर है वो आइट्रेट करेगा रैंडमली एंड इट विल चूज वन आउट ऑफ देम. तो यहाँ पर आई कैन मेक सम ऑप्शंस नेम की लिस्ट, जिसके अंदर सबसे पहले हम स्टोर करवाएंगे यहाँ पर रॉ. सेकेंडली वी आर हैविंग पेपर एंड थर्डली वी आर हैविंग सिजर्स. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तीनों को ही लोअर केस में रखा है. तो अगर यूजर कुछ भी एंटर करता है तो हम बेसिकली उसको लोअर केस के अंदर ही कन्वर्ट कर देंगे, ताकि हमारे पास कोई भी केस सेंसिटिव का यहाँ पर इशू नहीं आना चाहिए. ठीक है, now we can simply print a statement to tell the user that the game is going to start. So let's play rock, paper and scissors. ठीक है, तो कुछ इस तरह की हम एक कैची लाइन रख सकते हैं. उसके बाद यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि जब हमारा ये गेम स्टार्ट होना चाहिए तो एक बार गेम खेल के खत्म नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर ने यहाँ पर चूज करा रॉक एंड कंप्यूटर ने यहाँ पर चूज करा सिजर्स, सो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो हमारे पास रॉक है दैट मीन यूजर वंस, बट हमको ये गेम को तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक यूजर क्विट नहीं कर देते, जब तक यूजर टाइप नहीं कर देते दैट दे वांट टू जस्ट क्विट दिस गेम, तब तक हमको इस गेम को कंटिन्यू रखना है. अब अगर वापस से बार बार गेम को कंटिन्यू रखना है, उस केस के अंदर हमको यहाँ पर एक लूप को यूज करना पड़ेगा. एंड स्टार्टिंग के अंदर अपनी जो लूप की कंडीशन है उसको यहाँ पर ट्रू रखना पड़ेगा. सो लेट्स start with the while loop, and starting में इसकी condition true रखेंगे so that we can enter this loop, and this loop will be run n number of times जब तक हमारी condition true रहेगी तब तक. ठीक है, अब हमारी कंडीशन फॉल्स कब होगी? हमारी कंडीशन फॉल्स होगी जब यूजर ने यहाँ पर क्विट को एंटर कर दिया होगा. ठीक है, नाउ सबसे पहला काम हमारे पास है कि यहाँ पर हम यूजर की चॉइस को इनपुट ले लें, विच विल बी इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट. तो यहाँ पर कोई भी टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है हमको. सो वी हैव टू से to the user that you have to choose rock, paper or scissors. In fact, we can simply print a message over here or quit to stop. ठीक है, now यहाँ पर instead of using double quotes we can use single quotes, ताकि यहाँ पर हमारे पास किसी भी तरीके की कोई भी स्ट्रिंग एरर नहीं आनी चाहिए. नहीं तो क्या होगा, अगर यहाँ पर हम डबल कोट्स को यूज करेंगे तो यहाँ से जो हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है इट विल एंड टिल हियर, एंड फिर वापस से हमने यहाँ पर डबल कोट स्टार्ट करा तो यहाँ से हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट हो गया, वो यहाँ पर एंड हो जाएगी. तो क्विट जो हमने लिखा है वो कभी भी रीड ही नहीं होगा, एंड जैसे ही पाइथन यहाँ पर आएगा ये हमको दे देगा यहाँ पर एक एरर कि क्विट है क्या, उसको समझ में ही नहीं आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी स्पेस भी दे सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक द यूजर एंटर. उसके बाद यहाँ पर हम लगा सकते हैं डॉट लोअर नाम का फंक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी यूजर यहाँ पर इनपुट में देंगे वो लोअर केस के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट होकर हमको मिल जाएगा. नाउ सबसे पहले तो हम अपनी बेसिक चॉइस को यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अगर यूजर की जो चॉइस है, इफ यूजर चॉइस इज इक्वल्स टू क्विट, अगर यूजर की चॉइस क्विट के इक्वल आ जाती है, देन वी हैव टू सिंपली प्रिंट thanks for playing, thanks for playing.
ठीक है, इसके बाद वी हैव टू जस्ट सिंपली ब्रेक द लूप ताकि हम आगे नहीं बढ़ने चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। अब ये भी तो हो सकता है कि यूजर ने क्विट भी नहीं करा, दे आर इन द गेम, बट उन्होंने रॉक पेपर सीजर्स में से कुछ चूज ही नहीं किया। दे हैव एंटर्ड सम अदर अल्फाबेट, सम अदर वर्ड और सम अदर नंबर, और एज वेल एज दे हैव एंटर्ड सम अदर सिंबल एज वेल। तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम को यहाँ पर हमको एक ही स्टेटमेंट के अंदर शो करना है। जैसे हम लिख सकते हैं कि अगर हमारे जो यूजर की चॉइस है इट इज नॉट प्रेजेंट इन दिस ऑप्शंस वाली लिस्ट, अगर जो हमने ये ऑप्शंस की लिस्ट बनाई जिसके अंदर हमारे पास रॉक पेपर सीजर्स है, अगर यूजर ने कुछ भी एंटर करा है एंड इफ इट इज नॉट इक्वल टू आइदर ऑफ दीज, तो हम सिंपली यूजर को एक वार्निंग थ्रो कर सकते हैं यहाँ पर ऑफ इनवैलिड चॉइस। इनवैलिड चॉइस यहाँ पर थ्रो कर सकते हैं एंड वी कैन से ट्राई अगेन। ठीक है, लेकिन यहीं पर हमारा जो गेम है वो एंड यूजर क्विट को नहीं लिख देते। नाउ यहाँ पर हमने ये वाला स्टेटमेंट तो लिख दिया, इसके आगे हम लिख सकते हैं कंटिन्यू। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हमारा जो करंट आइटरेशन है वो रुक जाए और हमारा पूरा का पूरा लूप ही रन करना बंद नहीं कर दे। ब्रेक हमने ये इसलिए यूज करा है क्योंकि अब हम लूप के बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन कंटिन्यू हमने इसलिए यूज करा है क्योंकि अभी हम सिर्फ करंट आइटरेशन को स्टॉप करना चाहते हैं आफ्टर गिविंग द यूजर द वार्निंग। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ पर हमने यूजर की चॉइस तो ले ली, अब कंप्यूटर की चॉइस को किस तरीके से लेना है। कंप्यूटर की चॉइस को लेने के लिए देयर इज अ सिंपल ट्रिक, इन फैक्ट अ प्रोसेस। यहाँ पर सिंपली वी कैन यूज आवर मॉड्यूल रैंडम एंड जिसमें हमारे पास एक फंक्शन होता है चॉइस, जिसको हम यहाँ पर यूज करेंगे ओवर द ऑप्शंस लिस्ट। तो यहाँ पर हमने जो ऑप्शंस के अंदर लिख रखी है, जो हमने स्ट्रिंग्स यहाँ पर लिख रखी है रॉक पेपर सीजर्स, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो इन्हीं में से कोई भी एक चीज को रैंडमली यहाँ पर पिकअप कर लेंगे। ठीक है, एंड देन वी कैन सिंपली प्रिंट कि हमारे जो कंप्यूटर है उसकी चॉइस क्या है बाय यूजिंग एफ स्ट्रिंग ओवर हियर। सो वी कैन राइट कंप्यूटर चॉइस, ओके, एंड आफ्टर यूजिंग कर्ली ब्रेसेस हम यहाँ पर सिंपली यस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर कंप्यूटर की चॉइस ले ली। नाउ अब हमारे पास आता है मेन टास्क विच इज ऑफ कंपेयरिंग। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम ये गेम खेलते हैं तो अगर हमने फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर टू पीपल, एक ए है और एक बी है। अब यहाँ पर ए ने चूज करा रॉक, बी ऑल्सो चूज रॉक, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको प्रिंट करवाना है टाई हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन को अपनी प्रिंट करवाते हैं कि अगर हमारे यूजर की चॉइस इज इक्वल्स टू कंप्यूटर की चॉइस, अगर दोनों की ही चॉइस सेम है तो हमको सिंपली प्रिंट करवाना है दैट इट्स अ टाई। अब इससे यहाँ पर हमको ये फर्क नहीं पड़ता दैट द कंप्यूटर हैज चोजन सिजर्स और द यूजर हैज चोजन सिजर्स। यहाँ पर हम ये चेक नहीं कर रहे कि जो यूजर ने चूज करा है वो रॉक है एंड जो उन्होंने चूज करा है वो भी रॉक है। हमको बस ये चेक करना है क्या दोनों ने जो चूज करा है, दोनों के जो ऑप्शंस है, क्या वो दोनों ही सेम है। बस इतनी सी चीज आपको यहाँ पर चेक करनी है। ठीक है, अब अगर सेम होगा तो टाई हो जाएगा और अगर सेम नहीं हुआ तो, फॉर एग्जाम्पल अगर ए ने यहाँ पर रॉक चूज करा तो हो सकता है बी ने यहाँ पर सिजर्स चूज करा, तो इस केस के अंदर हमारे पास जो ए है वो विनर हो जाता है। अगर लेट्स से ए ने चूज करा पेपर एंड बी चोज रॉक, तो यहाँ पर वापस से ए विनर हो जाता है। और अगर ए ने चूज करा सिजर्स एंड इसने चूज करा पेपर, देन वापस से हमारा ए विनर हो जाता है। इसका मतलब यहाँ से हम एक पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पर हमको बेसिकली क्या करना है, हमको बस वो कंडीशन लिखनी है जहां पर हमारा जो ए है वो विनर हो जाता है, और अगर ए विनर नहीं होता है तो इन दैट केस हमारा जो बी है वो विनर हो जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पर वी कैन सिंपली राइट एल एफ, एंड यहाँ पर अब हम लिखने वाले हैं कि अगर हमारे जो यूजर की चॉइस है इफ इट इज इक्वल्स टू रॉक, अब यहाँ पर हमको तीन बेसिकली पेयर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और हमारे जो कंप्यूटर की चॉइस है इट इज इक्वल्स टू, अगर रॉक के सामने वी आर पुटिंग सिजर्स तो द यूजर विल वन। ठीक है, अगर हमारी जो यूजर की चॉइस रॉक है एंड द कंप्यूटर चॉइस इज सिजर्स, तो हमारा जो यूजर है वो वन कर जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली हम और भी चॉइसेस यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये मेरी तो हो गई एक कंडीशन एंड इसी के साथ मैं लिख सकती हूँ और। नाउ यहाँ पर हम एक मेन यूज समझते हैं अपने बैक स्लैश का। बैक स्लैश का बेसिकली ये मतलब होता है कि बैक स्लैश यहाँ पर बता रहा है कि दिस लाइन, यहाँ पर जो ये हमने कंडीशन लिखी है, दिस इज नॉट एंडेड ओवर हियर ओनली, इट इज कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट लाइन।
यहाँ पर हम इसको यूज ही क्यों कर रहे हैं, क्या इसको यूज करना जरूरी है? येस, इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज इट ओवर हियर, क्योंकि अगर हम इसको यूज नहीं करते हैं तो सारी की सारी कंडीशंस, 3 कंडीशंस हमको स्ट्रेट लाइन में लिखनी पड़ेगी, जो कि हमारे इस पर्टिकुलर विंडो के स्कोप से ही बाहर चली जाएगी, स्क्रीन के ही स्कोप से बाहर चली जाएगी, विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो सिंपली हम सेम ही कंडीशन को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर रॉक की जगह वी कैन राइट सिजर्स, एंड कंप्यूटर चॉइस में वी कैन राइट पेपर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हम लिखेंगे और एंड अ बैकस्लैश, एंड वापस से हम सेम चीज करेंगे, यहाँ पर वील राइट पेपर एंड यहाँ पर वी हैव टू राइट रॉक। ठीक है, अब यहाँ पर जो तीनों सर्कमस्टांसेस हमने लिखे उसके अंदर हमारा जो यूजर है दे आर विनिंग क्लियरली, सो वी कैन जस्ट प्रिंट दैट यू विन। ओके, कुछ इस तरीके से वी कैन राइट। और यहाँ पर अब जब हमारा एल्स पार्ट आएगा तो एल्स पार्ट पे हमारे पास दो चीजें हैं प्रिंट करने के लिए, या तो हम बोल सकते हैं दैट द कंप्यूटर विंस, या फिर हम बोल सकते हैं दैट द यूजर लूजेस। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट यू लूजेस, यू लूज। ठीक है, कुछ इस तरीके से वी कैन राइट। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए बेसिकली आई एम जस्ट इंक्लूडिंग वन प्रिंट स्टेटमेंट ओवर हियर, ताकि हमारे पास एक ब्लैंक लाइन यहाँ पर प्रिंट हो जाए। जस्ट सेव एंड रन। यस, तो यहाँ पर लेट्स एंटर रॉक। ओके, सो द कंप्यूटर चोज scissors, so we won. So let's enter paper this time. ओके, सो वापस हम जीत गए क्योंकि जो कंप्यूटर है उसने रॉक चूज करा। नाउ लेट्स चूज scissors दिस टाइम। ओके, वापस हम नाउ आई वांट टू चेक अदर कंडीशंस एज वेल। तो यहाँ पर एक बार यस, हमारी लूज वाली कंडीशन भी ढंग से काम कर रही है। अब हमारी जो ये टाई वाली कंडीशन है, आई हैव टू सी वेदर इट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तो हम हर बार रॉक ही लिखेंगे, कभी ना कभी तो रॉक भी चूज होगा। ओके, लुक्स लाइक रॉक इज नॉट chosen, so okay, yes. तो यहाँ पर हमारे पास पेपर में आ गया है दैट इट्स अ टाई, दैट मीन्स हमारी तीनों की तीनों कंडीशंस बहुत ही अच्छे से काम कर रही हैं। नाउ हमारी ये वाली कंडीशन दैट इज क्विटिंग द गेम एंड दिस इनवैलिड चॉइस कंडीशन, ये भी चेक कर लेते हैं। तो इनवैलिड चॉइस के लिए फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग वर्ड विच इज नॉट प्रेजेंट इन आवर लिस्ट, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया इनवैलिड चॉइस, ट्राई अगेन। द लूप इज कंटिन्यूअसली रनिंग, तो यहाँ पर हमारे पास करंट आइटरेशन स्किप हुआ है, पूरा का पूरा लूप एग्जिट नहीं हुआ है। नाउ लेट्स जस्ट क्विट द गेम बाय राइटिंग क्विट। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ गया थैंक्स फॉर प्ले। ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन मेक आवर सिंपल game which is of rock paper scissors. I hope that you are able to understand this particular game, and if you are having any doubt in today's lecture or any of the previous lectures, do let me know in the comment section and I'll take up your doubts. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. I'll meet you in the next video. Thank you so much.